ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी, हमने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि अब विलंब मत करिए और लोही जो है हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को तत्काल शुरुआत था हमारे पूर्वजों ने किया है। माते गंगे को धरती पे जो है लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने भगीरथ ने तपस्या किया है। भारतीय क्षत्रियों के पराक्रम से माते गंगे भी प्रतिभाशाली अगर हो, उसकी प्रतिभा को यानी सूरज को दौरे के प्रकाश से नहीं ढका जा सकता है। सुहेल देव जी को भी भारत रत्न देने के लिए मांग करने गया था, लेकिन हमारे समाज के सांसद राज्यसभा जो है सकलदीप जी ने हमारे प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, जबकि अनंत राय जी तैयार थे संसद में। वंशराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में बलिया और गाजीपुर के बॉर्डर पर हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं अच्छी तरह से आप पहचान भी पाते होंगे। इनका परिचय लेना चाहूंगा और यही है राणा विजय राजभर जी। मैं इनको राणा विजय राजभर जी बता रहा हूं। मैं अपने इनसे बड़े भाई से परिचय लेना चाहूंगा। परिचय में इनको जानिए कि अपने नाम को कैसे बताते हैं। सादर प्रणाम आपको। प्रणाम वंशराज भाई, और आपके चैनल को भी जो भारत चैनल है, सत्य भारत, अभिव्यक्ति भारत को भी बहुत बहुत अपने तरफ से साधुवाद। सर जी, लोग आपके मुखार बिंदु से जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं और क्या नाम है और क्या करते हैं। मेरा नाम तो राणा है, राणा मेरा नाम है और बगावत मेरा काम है। और मैं लिखता हूं राणा विजय, भार शिव क्षत्रिय, सूर्यवंशी, सूर्यवंश से निकले हुए भरतवंश, सूर्यवंश से निकले हुए चंद्रवंश, सूर्यवंश से निकले हुए रघुवंश और इक्ष्वाकु वंश और तमाम 36 क्षत्रिय वंश के हम जो है वंशधर हैं, जिन्हें हमें भार क्षत्रिय कहा जाता है, जिसे बाद में भार शिव क्षत्रिय, जब शिव का भार हमारे उठाए पूर्वज तो भार शिव क्षत्रिय कहा जाता है। सम्राट वीर सिंह देव राजभर जी के नेतृत्व में यह काम काशी में हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां बोर्ड भी लगा दिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद उनको भी नमन। सर जी, आज कर्पूरी जी धरती के भगवान थे, लोहिया जी के मित्र कर्पूरी जी धरती के भगवान थे और राजा महापदनंद के अवतार थे कर्पूरी ठाकुर जी। सर जी, आप भाषण में कुछ लोग बता रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो दिया गया है आपका ही वजह है। आपके प्रयास से आपने जाकर के लखनऊ, दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर के आप एक रात स्टेशन पर बिता करके आप संघर्ष किया और प्रधानमंत्री को आपको पत्रक देने का मौका मिला और आह्वान किया कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना चाहिए। क्या सत्य? दरअसल इसमें कहानी यह है कि यह समाज बहुत दिनों से अपने सम्मान और स्वाभिमान को खोज रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा था। एक भारत का ऐसा जो है शासक बने हैं मोदी जी, एक न्यायप्रिय राजा बने हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा तो नहीं होता है, लेकिन मंत्री कहा जा सकता है। मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। तो प्रधानमंत्री बने हैं तो उनसे न्याय की उम्मीद जो है नाई समाज कर रहा था, कर्पूरी ठाकुर जी का वंशज। तो हम कर्पूरी ठाकुर को भी अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि महापुरुष सबके होते हैं। तो हमने जब दिल्ली में इनको जो है देखा, सड़कों पर हमारा भाई कितना संघर्ष कर रहे हैं, जयराम भाई हमारे मित्र हैं, तो हमने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी इस पीड़ा को जो है अवगत कराया और हमने कहा कि हमसे जो हो सकता है। और हम जब दिल्ली से चले आए, पत्रक दे करके चले आए, तभी भी इनके मन में जो है एक उल्लास था और चाहते थे कि जल्दी से हो जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमारे मोदी जी जो है 2 घंटे सोशल मीडिया देखते हैं। मैं बाबा जो है शिव के जो है इस एक महान प्रतापी राजा, बाबा शिव के वंशज एक महान प्रतापी राजा महिपाल जी को याद किया, महिपाल देव राजभर जी को याद किया और मैंने लाइव टेलीकास्ट किया, जिसमें सुरेंद्र ठाकुर गवाह हैं। सुरेंद्र ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी, हमने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि अब विलंब मत करिए और लोही जो है हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को तत्काल भारत रत्न दीजिए। मैं चक्रवर्ती सम्राट सुहेल देव जी को भी भारत रत्न देने के लिए मांग करने गया था, लेकिन हमारे समाज के सांसद राज्यसभा जो है सकलदीप जी ने हमारे प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, जबकि अनंत राय जी तैयार थे संसद में उठाने के लिए, लेकिन नामंजूर कर दिया। उसके मैं पूरा करूंगा। मैं महाराजा सुहेल देव का वंशज आज कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती पर प्रण लेता हूं कि महाराजा सुहेल देव को राष्ट्रीय सम्मान दिलाऊंगा। जिस तरह हमने मूर्ति लगवाया है, बहराइच में प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया, 250 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन केंद्र बनाया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के धरना प्रदर्शन से प्रभावित होकर के मोदी जी ने जो है वहां पर विश्वविद्यालय खोला आजमगढ़ में, जिस तरह से ट्रेन चलाई, जिस तरह से वो जो है मेडिकल कॉलेज खोला, जिस तरह से डाक टिकट जारी किया, महाराजा सुहेल देव जी को प्रमाणित किया कि ये भार शिव क्षत्रिय हैं, मतलब राजभर हैं समाज के, लिख कर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित किया। और सबसे प्रभावित होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने जब देखा कि राम जन्मभूमि में राजभर क्षत्रिय समाज का इतिहास और भगवान राम तो इसी वंश से संबंधित है, तो वो जो है बिल्कुल ग्लैड हो गए
और उन्होंने कहा कि राजभर समाज का ही नहीं, राजभर क्षत्रिय समाज का ही नहीं, जब सर्व समाज के कल्याण के लिए हमने जन्म लिया है तो उसी साथ साथ उन्होंने एक कल्याण कर दिया और राजभर समाज को उनका खोया हुआ गौरव और उनका इतिहास भी पटल पर ला दिया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। मित्रों, मैं बता दूं, कर्पूरी ठाकुर किसानों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे। दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास इन्होंने किया, जिनको अपने प्रयास से बहुत लोग आ जाएंगे, तुरंत खट खट कमेंट करना शुरू कर देंगे, राणा विजय झूठ बोल रहे हैं, राणा विजय सही बोल रहे हैं। अगर राणा विजय झूठ बोलते, राणा विजय प्रयास किया, राणा विजय दिल्ली में जाकर के स्टेशन पर सोया, राणा विजय जाकर के प्रधानमंत्री के आवास पर गिड़गिड़ाया, प्रधानमंत्री के ऑफिस तक पहुंचाया अपना लेटर। उसके बाद क्या हुआ आप जान रहे हैं। आज यहाँ इनको आप लोग बनाए हैं, आज जन्मदिन मनाए हैं। ऐसे कोई नेता बचा है जो कर्पूरी ठाकुर के नसीहत पर चले? देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नेता नहीं बचा। दुनिया कहती है जो जो आगर है, ऐसा कहते हैं लोग, हमारे भाई परिवार के गांव के बड़े बुजुर्ग, कि दुनिया जो जो आगर है। तो इस दुनिया में बहुत से महान लोग पैदा हुए, अभी महान पैदा होंगे और बहुत से महान लोग हैं। उसमें आप लोग खुद महान प्रतिभाएं हैं। आदमी को अपना दिया के तरह अंधेरा होता है ना, अपना ज्ञान समझ में नहीं आता है। आप लोग खुद माने। मैं तो कहता हूं कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोहिया के सपनों को साकार करने के लिए माइक लेकर के और गली गली में मुझे ढूंढते हैं, हमारे जैसे लोगों को ढूंढते हैं, और बिना खाए बिना पिए बिना जो है भोजन के और बिना गाड़ी का तेल पेट्रोल रिजर्व हो जाता है। आप मेहनत कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ बाबा शिव से, माता चंडी से, कि आपको लोहिया जी के सत्कर्मों को आपको इसी तरह से करने के लिए आप ही को जो है बुलंदियों पर पहुंचाए। मैं तो आज मांग करता हूं इस पवित्र अवसर पर, जो है जिस तरह लोहिया जी चाहते थे, जिस तरह कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, उसी तरह मैं भी चाहता हूं कि आप जो है नेतृत्व जो है स्वीकार करें, नेतृत्व करें। आप इस जो है वंचित समाज का, जिसे कहा जा रहा है, जिसे दलित शोषित समाज कहा रहा है, जिसे पिछड़ा समाज कहा जा रहा है, जिसको जो लोग अपने को निरीह समझ रहे हैं, वो निरीह नहीं है, वो तो भारत के भाग्य विधाता है, लेकिन उनको बस अपनी शक्ति का याद दिला देना है। जिस तरह हाथी को लगता है कि हमारी सर के ऊपर बैठा हुआ पिलवान, मैं डी बाबा को प्रणाम करता हूं, मैं उनको ऐसा रखता हूं, बैठा हुआ पिलवान जो है हमको कोच रहा है, कोचना लेकर के, तो हाथी का स्वाभिमान जाग जाता है और वो जो है सूंड से पैरों से दबा करके और फाड़ देता है। उसी तरह से इस गरीब समाज का स्वाभिमान जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी और लोहिया जी ने जगाया, या उसके पहले तमाम महापुरुषों ने, महाराजा सुहेल देव जी ने जगाया, उसी तरह से वीर सेन जी, देव राजभर जी ने जगाया, उसी तरह से आज हमारे भाई लोग जगा रहे हैं, हमारे जयराम ठाकुर जगा रहे हैं, जो अखिल भारतीय नाई महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और शोध संस्थान भी चलाते हैं। ये जगा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। आप नेतृत्व करिए, हम आपके साथ हैं। हम केवल नेता बनने के लिए नहीं आए हैं, हमारा जीवन नेता बनाने के लिए भी है। और अगर कोई हमसे अच्छा प्रतिनिधित्व रखता है, अच्छा रखता है, तो मैं उसके जूते का फीता बांधने में भी अपने को गौरव महसूस करते हैं। मैं ये बात आपको और अपने मित्रों को संदेश देना चाहता हूं कि हमसे कोई भी प्रतिभाशाली अगर हो, उसकी प्रतिभा को, यानी सूरज को दौरे के प्रकाश से नहीं ढका जा सकता है, इसलिए प्रतिभा को दबाने का कोई भी कोशिश न करे। और मैं बच्चों याद दिला देता ना हूं कि जो गरीबों के, नौजवानों का, होनहार लोगों की प्रतिभा को दबाएगा, मैं उसको सीना फाड़ के रख दूंगा। अब किसी की औकात नहीं है जो गरीबों की प्रतिभा को भारत के अंदर दबा दे। राणा विजय महाराजा सुहेल देव राजभर का और वीर सेन राजभर का, लोहिया का वंशज और कर्पूरी ठाकुर का वंशज ऐलान कर रहा हूं, नहीं दबा सकता। सर जी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है। हाँ। और प्रयागराज में देश भर के साधु संत, आप जैसे गेरुआ वस्त्र बांध करके, जैसे पगड़ी आपकी है, कोट है, और वहां जा करके लोग टीका चंदन लगा करके कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। कब आप जा रहे हैं? देखिए, ये कुंभ के बारे में आपने सवाल किया। सबसे पहले जान लिए कि कुंभ जो है, भार से क्षत्रियों ने, हमारे राजाओं ने कुंभ को, भारत के चप्पे चप्पे पर उनका शासन था और भर के नाम पर, भार शिव छत्री के नाम पर भारत देश पड़ा है। तो कुंभ का जो शुरुआत था हमारे पूर्वजों ने किया है। माते गंगे को धरती पे जो है लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, भगीरथ ने तपस्या किया है। भार शिव छत्रियों के पराक्रम से माते गंगे धरती पर आई हैं, या सरस्वती आई हैं, या जमुना आई हैं। उनके संगम पे जो अमृत गिरा था, घड़ा लेकर के जो जब जा रहे थे देवता लोग, अमृत जब छलका था तो वहीं पर 4 जगहों पर गिरा था, जिसमें एक संगम है। तो वहां लगा हुआ 144 साल के बाद, तो अमृत जब गिरा उस जल में, तो पूरा जल अमृतमय हो गया है। तो हमारे पूर्वजों ने सोचा कि यहाँ क्यों न नहाने का सबको अवसर दे, वहां नहाने का अवसर दिया। और एक और बात बताता हूं, वो अवसर दिया तो आज हमारा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा जो है उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी, जो कि भार शिव क्षत्रियों के में ये जो है, भर जो है कहा जाता है ब्राह्मण है, भर ब्राह्मण है, विद्वान है। तो ये क्षत्रिय में जो है विद्वान ब्राह्मण है, विद्वान ब्राह्मण निकल गए, भर ब्राह्मण। तो मैं इन्होंने जो काम किया है, जो व्यवस्था किया है, उसके लिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि बाबा ऐसा करें कि पूरा जो है, केवल संगम नहीं,
पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत देश संगम हो जाए और ये भारत का प्रधानमंत्री बने, अगला प्रधानमंत्री बने। ऐसे प्रतिभाओं को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसे योगियों को। आप